यह राजनीतिक चाणक्य की पुस्तक है। जो राजनीतिक बहुत बड़े राजनीतिक माना जाता है चाणक्य को, तो ये उनकी पुस्तक है। अस्य नाम अर्थशास्त्रम अस्ति, इसका नाम अर्थशास्त्र है। अध्यापिका सम्यक चाणक्य उचित, सम्यक उचित चाणक्य अर्थशास्त्रे विश्व प्रसिद्ध अस्ति, यानी उचित कहा चाणक्य अर्थशास्त्र की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, या अर्थशास्त्र के लिए चाणक्य विश्व प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्र ही तो लिखा है चाणक्य ने। छात्रा वयम चाणक्य नीति विषय ज्ञातुम इच्छाम, हम चाणक्य नीति के बारे में विषय में जानने के लिए इच्छुक हैं। अध्यापिका आगच्छतः, आओ तस्य कतिपय श्लोकान पठाम, आओ इनके कतिपय कुछ श्लोकान पठाम, कुछ श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 1। सर्प दुर्जनियों मध्य वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पो दस्ति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प दुर्जनियों, जो साप और दुर्जन यानी जो शत्रु होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, मध्य उनके बीच में, वरम सर्पो न दुर्जना, वरम सर्पो न दुर्जना, उनके बीच में वरम सर्पो न दुर्जना, ना सर्प श्रेष्ठ है और ना ही वरम कहते हैं श्रेष्ठ, न सर्प श्रेष्ठ है और ना ही दुर्जना श्रेष्ठ है। सर्पो दस्ति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प जो है दस्ति कालीन, सर्प कब डसता है? जब उसके जीवन को कोई संकट होता है, उसे कोई छेड़ता है, मारता है, तब सांप क्या है, उसको डसता है। दुर्जनस्तु पदे पदे, परंतु दुर्जन क्या है, वो पद पद पर, जो बुरे लोग होते हैं वो पग पग पर दूसरों का बुरा ही करते हैं। यानी इसमें ये बताया गया है कि एक दुर्जन, एक बुरे लोग व्यक्ति और एक सर्प में यह अंतर है कि जो सांप होता है वो तो तभी डसेगा, तभी मारेगा जब उसके जीवन को कोई संकट होगा, उसे आप लोग परेशान करेंगे। लेकिन जो दुर्जन है, जो बुरे लोग हैं, वो पग पग पर यानी जगह जगह पर आप लोग को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। श्लोक नंबर 2। वर में को गुणी गुणो न च मूर्ख सतान्यपि, एकस चंद्र अस्मो हंति न च तारा गणे अपि। अर्थात वर में को गुणी पुत्रो, जो गुणी पुत्र होते हैं, न च मूर्ख सतान्यपि, वह सतान्यपि यानी सैकड़ों मूर्खों के से अच्छा होता है। मीन्स ये कि 100 मूर्ख पुत्रों में से अगर एक पुत्र गुणवान है, एक पुत्र अच्छा है, तो वह अकेला ही एक चंद्रमस्मो हंति चैन तारा गणे अपि, वह अकेला ही चंद्र के समान यानी चांद के समान अंधकार को समाप्त कर सकता है, नाश कर सकता है। पर तारों के समूह से अंधकार नाश नहीं होता है। मीन्स ये है कि अगर हम 100 पुत्र हैं और 100 पुत्र ही उसके मूर्ख हैं और उसमें एक पुत्र जो है उसका गुणवान है, व्यक्ति का एक पुत्र गुणवान है और 100 पुत्र मूर्ख हैं, तो वो जो गुणवान व्यक्ति, गुणवान पुत्र है, वो उन 100 मूर्खों से बेहतर है। वह उसके समान है कि एक चंद्रमा आकाश में अंधकार का नाश कर देता है, अंधकार को, अंधेरा खत्म कर देते हैं। जबकि इतने सारे तारे मिलकर, तारे बहुत सारे होते हैं, तारों का समूह मिलकर भी अंधकार का नाश नहीं कर सकता। उसी के समान तारों के एक तो पुत्र की एक जो गुणवान पुत्र है उसकी तुलना किससे गई? एक चंद्रमा से। वह जो गुणवान पुत्र है वो एक चंद्रमा के समान है, जो अकेला ही पूरे परिवार को सुख दे सकता है, उसका अंधकार नष्ट कर सकता है। और जो वो मूर्ख 100 मूर्ख हैं वो तारों के समान बताए गए हैं, जो तारों का समूह मिलकर भी अंधकार का नाश नहीं कर सकते हैं। श्लोक नंबर 3। शांति तुल्यम तपो न अस्ति, न संतोष तत्परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि, न च धर्मो दया परा। मीन्स के शांति तुल्यम तपो न अस्ति, यानी शांति के समान कोई तप नहीं है। न संतोष और तत्परम सुखम, न संतोष तत्परम सुखम, संतोष से बढ़कर, संतोष यानी किसी चीज़ की लालसा ना रखना, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा यानी लालच से बड़ा
लालच से बड़ा कोई रोग यानी कोई बीमारी नहीं है। न च धर्मो दयापरा, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जिस व्यक्ति के पास शांति है उसके पास तप है, जिसके पास संतोष है वो हमेशा सुख है, क्योंकि उसके अंदर कोई लालसा नहीं है। न तृष्णाया परो व्याधि, जिसके अंदर लालच नहीं है वह उसके अंदर कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं हो सकती, यानी उससे बड़ा कोई रोग नहीं। अगर जिसके अंदर लालच है उससे बड़ा तो कोई रोग हो ही नहीं सकता। न च धर्मो दयापरा, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हम जब भी तो कहते हैं कि हमें हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, यानी दया करनी चाहिए। श्लोक नंबर 4। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन यानी पानी की बूंदों से, क्रमशः यानी धीरे धीरे, पूर्यते घटा, जो घड़ा होता है वो भर जाता है। जल की जब एक एक बूंद गिरेगी तो वो घड़ा भर जाता है, भरेगा तो धीरे धीरे लेकिन वह घड़ा भर जाता है, क्योंकि जल की जब एक एक बूंद हम डालेंगे घड़े में तो वो थोड़ा थोड़ा भरेगा, लेकिन परंतु आखिर में आकर वह भर जाएगा। स हेतु ऐसे ही सर्व विद्या नाम यानी सभी विद्या, धर्मस्य च धनस्य च, सभी विद्या और धर्म और धन के साथ भी है। जितनी विद्या विद्या भी धीरे धीरे आता है, धर्म भी धीरे धीरे आता है और धन भी धीरे धीरे ही आता है। जिस प्रकार से जल की छोटी छोटी बूंदों से घड़ा कुछ टाइम बाद भरता है, धीरे धीरे भरता है, उसी समान विद्या भी धीरे धीरे आती है, धर्म भी धीरे आता है और धन भी धीरे ही आता है। श्लोक नंबर 5। गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्त से संचयात्, स्थिति उच्चे पयोधीनामद स्थिति। अर्थात गौरव प्राप्यते दानात्, यानी अगर हमें गौरव प्राप्त करना है, अब प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो दान देना होगा। न तो वित्त से संचयात, ना कि यह धन दान करने से नहीं, धन के संचय से नहीं होता। हमें गौरव प्राप्त करने के लिए धन के दान से ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। स्थिति उच्चे पयोदानाम, बादलों का स्थान ऊपर है और समुद्र का नीचे। मीन्स ये है, अगर हमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो धन का दान देना होगा। धन के दान देने से ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ना कि उसको संचय इकट्ठा करने से। अगर हम जोड़ जोड़ के धन अपने पास रखेंगे उससे हमें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। हमें उसका संचय भी तो करना होगा, उसको हमें अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करती है तो हमें उसका दान भी तो करना होगा। कहते हैं जितना दान करोगे उतना प्राप्त होता है, तो हमें प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। जो हमारे पास धन है उसे कुछ तो दान कीजिए, उसे धन को दान करने से हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, हमारा गौरव भी बढ़ता है और हमें गौरव प्राप्त होता है।